अब माशाल्लाह से तो अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भिंडियाँ बिल्कुल खुश्क हो गई हैं। तो अब इनको काटना है। काटने का तरीका क्या है, तकरीबन 1 इंच के हिसाब से इसका एक एक पीस काटेंगे, क्योंकि अगर इससे छोटी होगी तो टूट जाएगी, और 1 इंच के हिसाब से होगी तो फिर ये टूटेगी नहीं, बनने में भी आसान होगी। तो तकरीबन एक एक इंच के हिसाब से हम इसका पीस काटेंगे। ये देखें, ये तरीका है इसका काटने का। जिस वक्त तक बिल्कुल खुश नहीं होगी, अगर उससे पहले आप काटेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, बनने में भी ख़राब हो जाएगी और इसका टेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं हमारी। और जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं, सबसे प्यारी मुझे भिंडी लगती है। बनाने में भी सबसे आसान है और खाने में भी सबसे ज़्यादा मज़े की है। और है भी बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। कोई भी चीज़ आप बनाएंगे ना, वो ख़राब नहीं होगी, लेकिन इससे ज़रा सा आप इधर उधर होंगे, ध्यान इधर उधर करेंगे तो ये ख़राब हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भिंडियाँ मैंने काट ली हैं, लेकिन ज़रा गौर से देखें, तकरीबन सारी एक ही साइज़ की काटी हैं। तो भिंडी तकरीबन ये 1.5 किलो भिंडी है। तो इस 1.5 किलो भिंडी के लिए हमने प्याज लिए हैं, 3 छोटे प्याज हैं छोटे साइज़ में, और टमाटर 4 बड़े लिए हैं। तो टमाटर जितने ज़्यादा होंगे इतने मज़े की बनेगी, लेकिन ये है कि बहुत ही ज़्यादा नहीं डाल देने जिसकी वजह से खटास पैदा हो जाए। तो अब इन टमाटर को काटता हूँ मैं। प्याज को इसी तरह लंबा काटना है, क्योंकि ये इन्हें प्यारा लगेगा। जब भिंडियाँ बन जाएंगी तो उनमें नज़र आएगा लंबा लंबा कटा हुआ। और प्याज आंखों में लगे तो इसका एक देसी टोटका ये है कि इसका एक छिलका ऊपर वाली जो तय होती है वो आप अपने कान पे रख लें, तो आजमा के देख लें, फिर आपको प्याज आपकी आंखों को नहीं लगेगा। तो कटिंग बोर्ड इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि एक तो चीज़ भी ज़ाया नहीं होती आपकी, दूसरा आप थकते भी नहीं। लेकिन टमाटर जब थोड़े साफ साफ हों तब आप कटिंग बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नरम हो तो फिर ख़राब हो जाते हैं कटिंग बोर्ड। अब ये साफ हैं तो इतनी आसानी से काटे जाए। और भिंडी में अगर इस तरह आप लंबे काट के डालेंगे तो ये ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, तकरीबन ½ कप ऑयल डालेंगे, जिसमें अब हम भिंडियों को फ्राई करेंगे।
तकरीबन हाफ कप डाल दिया मैंने ऑयल। गर्म है, अब इसमें ऐड करेंगे भिंडियाँ। अब इनको तकरीबन हम 8 तक तकरीबन हम इनको फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी हल्की ब्राउन हो जाएगी, फिर हम इनको निकाल लेंगे। हल्की आँच पे रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आज क्योंकि रमज़ान है तो टाइम कम है, इसलिए मैंने आज तेज़ की हुई है। तो अब ये भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं। और सबसे अहम बात आपको एक बता दूं कि सालन बनाने की जो दुआ है वो है लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा। ये कुरान मजीद की एक आयत भी है। तो सालन बनाते हुए इस आयत का व्यक्त करना चाहिए। अल्लाह ताला इसमें बरकत भी डालेंगे और टेस्ट भी डालेंगे। और दूसरा ये है कि इसमें चम्मच, कोई भी सालन बनाए ना तो चम्मच दाएं तरफ से यूँ हिलाएं, ये भी सुन्नत तरीका है। तो माशाल्लाह अभी इनको तकरीबन 8 मिनट हो गए। अब ये हल्की सी ब्राउन हो गई हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे एक बर्तन, खुले बर्तन में, कि जिसमें फिर हम इनको ठंडा भी करें। अच्छा, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने भिंडियाँ निकाल ली हैं जो फ्राई की थी। तो अब उसी ऑयल में हमने प्याज डालना है। तो अब देखें, भिंडियाँ मैंने निकाल के इनको फैला दिया है एक खुले बर्तन में, इसलिए कि ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाएंगी। जब ये सही ठंडी हो जाएंगी ना तो फिर ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाएंगी और टूटेंगी भी नहीं। अगर ठंडी नहीं होंगी, आप इसी तरह डाल लेंगे तो फिर वो टूट भी जाएंगी और वो थोड़ा उनका वो जो क्रिस्पीपन होता है वो नहीं आएगा। तो इनको अब ठंडा होने के लिए मैं रख लिया है मैंने। तो इधर उसी ऑयल में मैंने प्याज को डाल दिया ब्राउन करने के लिए। तो याद रखें कि प्याज को फुल ब्राउन नहीं करना है, हाफ ब्राउन करना है। वाइट सालन भिंडी है कि जिसमें आप प्याज को फुल ब्राउन नहीं करते, इसको हाफ ब्राउन करना है। और उसके बाद इसमें आपने डालना है लहसुन का पेस्ट और अदरक का, अगर हो तो, ना हो तो ज़रूरत नहीं। ये हस्बे ज़ायका आप डालते हैं, ऐसी चीज़ें मौजूद हो तो डाल। तो मेरे पास मौजूद है, मैंने डालनी है अदरक और लहसुन का पेस्ट। प्याज को हाफ ब्राउन करना है। ये प्याज हाफ ब्राउन हो गया तो अब हम इसमें अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा टाइम होता है उसका। इसमें अब मैं डालूँगा टमाटर।
तकरीबन 1.5 चम्मच में मैंने इसमें मिक्स मसाला डाला है और 1 चम्मच नमक डाला है और असली जायका में इसमें दड़ा मिर्चें डालूँगा। और डालने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं इसलिए डालता हूँ कि मैं मिर्चें ज़्यादा खाता हूँ। अगर आप खाते हैं स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप भी डालें, अगर ना नहीं। बाकी बेहतर ये है कि ऐसी चीज़ों में ये गर्म मसाले वगैरह ये चीज़ें ना डालें, क्योंकि ये ज़्यादातर सेहत के लिए नुकसान होती है। और टमाटरों के गलने तक हम इनको पकाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में टमाटर जो है वो गल जाएंगे। और अगर आप देखें मसाला बनाते हुए अगर जल रहे हैं टमाटर तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़े तो। वैसे अगर पानी डालेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो कम पड़ जाएगा। मतलब ये है कि जब ये सही भून जाए तो फिर थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर दें, वगरना ज़रूरत नहीं है। हरी मिर्चें अगर हों तो वो 2-3 आप इसमें साबुत डाल सकते हैं। और इनको छोटा सा कट लगा लें, इसलिए कि अगर ये पूरी मिर्च आप काट के बगैर डालेंगे तो ये फट सकती है आयल में, तो आप डाल भी सकते हैं। इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा कट लगा लें, कट लगा के डालें ताकि इसमें धमाका ना हो। माशाल्लाह मसाला तैयार हो गया। और ये भिंडियाँ भी तकरीबन बिल्कुल ठंडी हो गई हैं, तो अब इनको हम ऐड करेंगे इसमें मसाले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आग जो है उसको थोड़ा हल्का स्लो कर लेंगे। अब इनमें चमचा मारने का ही तरीका ये है, अगर दूसरी तरह मारेंगे तो ये टूट जाएगा।
बाज़ लोग इनको दम लगा लेते हैं, लेकिन दम से ये होता है कि ये जो भाप उठती है ना सालन से, वो ढक्कन के साथ लग के दोबारा फिर वो पानी बन के इसमें गिरती है, जिसकी वजह से ये टूट जाती हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये नाजुक होती हैं, फ्राई पहले से हुई भी हैं, तो जब इनमें और पानी गिरेगा तो ये जल्दी मतलब ख़राब हो जाएंगी, टूट जाएंगी। तो इसलिए दम नहीं डालना है, दम पे नहीं रखनी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया इनका, देखने में बहुत ज़बरदस्त है। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट इनको मैं पकाऊंगा, उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाएंगे। और सर्फ इसलिए नहीं कर सकता कि रमज़ान है और अभी तकरीबन असर का टाइम है, तो सर्व करते वक्त ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अपने साथ बच्चों को बिठाना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि जिस खाने में आपके साथ बच्चे बैठे होंगे तो क़यामत के दिन आपसे पूछ नहीं होगी उस खाने के बारे में। तो इंशाल्लाह जिस टाइम हम इफ्तारी के वक्त सर्व करेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल तैयार है, भिंडी तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह।